इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जो जिन की बात जो होती है ना पार्क की उनसे वो फाइनली कंप्लीट हो जाती है। हमने जिनसे बोला होता है कि तुम्हें एक जो कॉल है तुम्हें वो आएगा तो वो कॉल जो है ना वो अटेंड कर लेना, तो हमारा जो सचिन से बात है वो हो जाएगा। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि कॉल जो था वो फाइनली आ चुका होता है। सचिन उससे बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम मुझे ढूंढ रहे थे। जिन उसे तुरंत पहचान जाता है और कहता है कि मैं कुछ डंजन की तलाश कर रहा था। सचिन कहता है मुझे दिखाओ कि आखिरकार तुम्हारे पास क्या है, तब मैं तय करूँगा कि आगे का हमारा जो डील है तभी मैं उसे आगे बढ़ाऊँगा। जिनको भी जो सारी डिटेल्स होती हैं वो जिनको वो सेंड कर देता है और डंजन की जो जगह थी ना वो भी उसे उसने बता दी होती है। और डंजन जो होता है वो एक C+ का डंजन होता है। हम देखते हैं कि हमारा जो जन था वो फाइनल डंजन के पास आ जाता है। जिन बोलता है कि ओह, कॉल ऑफ टेस्ट से भरी एक डंजन, उससे किसी से ये टेस्ट पास कराने का कोई भी जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसे बहुत से प्लेयर होंगे जो इस डंजन को पार करने में नाकाम होंगे, लेकिन मेरी बात बहुत ज़्यादा अलग है। और वहीं पर हम ली को देखते हैं जो कि जिन पर नज़र रख रही होती है और इसकी सारी जो खबर थी वो सचिन को फिर लगातार देती जा रही होती है। और हमारा सीन दूसरी तरफ आता है। हम एक न्यू कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम जिहोन किम था और वो मैसेज गिल्ड से होता है और हम इसे किम कहकर ही पुकारेंगे। किम स्वॉर्ड मास्टर और एरो मास्टर से कह रहा होता है कि आप जानते हैं कि अंदाज़ा लगाना कितना ज़्यादा कठिन है कि डंजन के अंदर आखिरकार क्या होता है, और हो सकता है कि हमने कुछ भी न जीता हो लेकिन हमने खोया बहुत ज़्यादा कुछ है। स्वॉर्ड मास्टर बोलता है सैजुली हमारे और इसके गिल्ड के बारे में बहुत ज़्यादा जानता है और हम ये पता लगाने जा रहे हैं कि आखिरकार वहाँ पर क्या हुआ था। किंग वहीं तरफ बहुत ज़्यादा घबराता है और कहता है कि अगर आप मुझे कुछ टाइम दे सकते हैं तो मैं वापस जाऊँगा और पता लगाऊंगा कि आखिरकार वहाँ पर क्या हुआ था। स्वॉर्ड मास्टर बोलते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, हमने इस पर अब खुद गौर करना शुरू कर दिया है। किम अपने आप को बहुत ज़्यादा नर्वस करता जा रहा था और अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि मैंने स्वॉर्ड मास्टर और एरो मास्टर के सामने बहुत ज़्यादा जो केयरफुल है वो मैं नहीं रहा। मुझे इसे तुरंत ठीक करने की ज़रूरत है और मुझे पता भी लगाना हो कि क्या हुआ था। और स्वॉर्ड मास्टर और एरो मास्टर जो है वो उस डंजन की घटना के बारे में बात जो है वो कर रहे हैं और ये सब जो है ना वो पिछले पार्ट में एक्सप्लेन ऑलरेडी। एरो मास्टर स्वॉर्ड मास्टर अपनी गाड़ी में आ जाते हैं। स्वॉर्ड मास्टर एरो मास्टर से कह रहे होते हैं कि कोई जो है वो अपनी पावर को छिपा रहा है। एरो मास्टर बोलता है कि वो तुम्हारा मतलब क्या है कि इसका कोई जिम्मेदार है और हम नहीं जानते कि आखिरकार वो कौन। हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है दो न्यू मेंबर की तरफ। जिस डंजन को जिन क्लियर करने के लिए गया होता है उसी डंजन के बाहर दो लोग उसकी पहरेदारी जो थे वो कर रहे होते हैं और जो सारी डिटेल्स थी वो टकलू सचिन को भेजने वाले। हम देखते हैं कि जो डंजन था वो फाइनली डिसअपेयर होने लगता है क्योंकि डंजन फाइनली क्लियर भी हो जाता है। वो दोनों बहुत ज़्यादा हैरान रह चुके होते हैं और वो आपस में बात करके कह रहे होते हैं कि इसे क्लियर करना नामुमकिन है और एक ही दिन में उसने डंजन को इतनी जल्दी क्लियर कर लिया, आखिरकार ये कैसे हो सकता है और उसे जल्दी से जल्दी ढूंढो। और हम देख रहे हैं जिन जो था वो फाइनली अपनी गाड़ी लेकर निकल चुका होता है। वो लोग वॉकी टॉकी की मदद सचिन टकलू को ना फ़ोन करते हैं और सचिन टकलू जो होता है बोलता है कि मैंने तुम लोगों को जॉब पर रखा है और तुम लोग ना अच्छे से अपने जो जॉब है वो नहीं कर रहे हो। ली वहीं पर होती है और सचिन से बोलती है कि तुम जिनके बारे में चिंता मत करो, अब मैं जा रही हूँ। और हम जिन को देखते हैं जो किसी और के ऊपर सिटी की ओर लगातार बढ़ रहा होता है। जिन अपने फ्लैशबैक को याद करता है जब जिनको एक वॉकी टॉकी और एक लेटर मिला होता है जब जिन डंजन को क्लियर कर अपनी गाड़ी के पास आया होता है। हमारा सीन फिर से दूसरी तरफ आता है और हम जिनको देखते हैं जिन जो होता है वो डिटेल्स जमा करने में थोड़ा नाकाम साबित हो रहा था। जिन बोलता है कि शायद मुझे जियो यांग से कॉन्टैक्ट कर लेना चाहिए, वो मेरी वही मदद कर सकता है। और मैं किम बोल रहा हूँ। तो अभी तरफ हम योंगमान पार्क को देखते हैं जो कि एक बंदे से डील करने के लिए आया होता है और इस बंदे का नाम योन जैंग है और ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। और योंगमान पार्क योन से कह रहा होता है कि मुझे 5 लोगों की ज़रूरत है क्योंकि मुझे एक बंदे को प्रोटेक्ट कराना है। योन इस बात से एग्री कर देता है और कहता है उससे कि ठीक है, मैं तुम्हारी कॉल का इंतज़ार करूँगा। वहीं पर किम जो था वो फाइनली आ जाता है। किम के पीछे से एक जो बंदा था वो एंट्री लेता है और वो किम को सारा कुछ जो फ्लैशबैक था योंगमान पार्क का वो से बता रहा होता है। योंगमान पार्क कह रहा होता है कि क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझे कुछ पता चला है स्किल गिल्ड के मेंबर के बारे में जिनकी हाल ही में उस डंजन में डेथ हो चुकी थी। हमारा सीन प्रेजेंट में आ जाता है। किम अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि अगर योंगमान पार्क इस बारे में जानता है तो मुझे इस मामले को मैं अकेला हैंडल नहीं कर सकता हूँ। योंगमान पार्क वहाँ से चला जा चुका होता। किम योन के पास आता है और योन से बोल देता है कि मुझे नहीं पता कि योंगमान पार्क ने तुमको क्या ऑफर करा है, लेकिन अगर तुम उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हो तो मैं तुम्हें कुछ डिफरेंस दे सकता हूँ। अगर तुम मैसेज गिल्ड के साथ काम करने के लिए एग्री कर देते हो तो योन बोलता है क्या तुम थोड़ा सा और मुझे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। किम बोलता है मैं तुमको बता रहा हूँ कि मेरे पास एक बिजनेस प्रपोजल है
जो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा एक जो प्रॉफिट है वो तुम्हें दिला सकता है। यॉन मार्क पार्क को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी में होता है। अपनी असिस्टेंट से वो बोलता है कि एक एक्टर्स को अब सुर्खियों में लाने का टाइम आ चुका है। हम किम को देखते हैं जो कि वहाँ पर अकेला बैठा होता है। यॉन से पूरी बात जो थी वो बता दी होती है कि जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए यॉन मार्क पार्क ने 5 लोगों की मांग की है और मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आदमी है। उसका नाम वू जिन किम है जो कि सोलर लेवल और फेनिक्स गिल्ड का एक मेंबर है। ये हमारे जिन पर आता है। जिन किसी से वॉकी टॉकी की मदद से बात कर रहा होता है। जिन बोलता है कि मैंने जो टेस्ट है मैंने वो पास कर लिया है। और सेचन जो होता है बोलता है कि हाँ, तुम मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा तुमने तेज़ी से उस डंजन को तुमने पार कर लिया। और क्या तुम अपनी स्किल को छिपा रहे थे? जिन कहता है जो तुम चाहते थे वो मैंने तुम्हें दिखा दिया है, तो ठीक है, अब मैं कुछ दिनों के लिए तुमसे कॉन्टैक्ट जो है वो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। सेचन बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी कॉल का इंतज़ार जरूर करूँ। जिन यॉन मार्क पार्क के घर आ जाता है। यॉन मार्क पार्क बोलता है मैं चीज़ों को स्लो करना चाहता था, लेकिन इसलिए मुझे नहीं पता था ये जो बातें हैं वो इतनी ज़्यादा बाहर फैलेंगे पर और मुझ पर और मेरे आदमियों पर तुमने एक बार भरोसा। जिन बोलता है कि क्या तुम मुझसे कहने की कोशिश कर रहे हो क्या मुझे अपनी जान दाव पर लगानी चाहिए? यॉन मार्क पार्क बोलता है कि मैं वो इंसान नहीं हूँ जो हर एक काम को अधूरा छोड़ देता है। वो लोगों की ये जो डील होती है वो फाइनली कन्फर्म हो जाती है। यॉन मार्क पार्क उसे स्किल पेज देता है और जिन जो होता है उसके घर के बाहर आ जाता है और अपनी मनी मन में कह रहा होता है कि मुझे इसमें घसीटने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ अपने आप से। और यॉन मार्क पार्क का मैं फ्यूचर पहले से ही जानता हूँ। वो एंड में जाकर स्किल किल्ड का एक पार्टनर बन जाएगा या फिर मुझे यामाटो नेशन कहना चाहिए। कंडली के साथ ही धोखा करेगा, लेकिन फिर भी मैंने जितना ज़्यादा सोचा था मेरे साथ उतना ही ज़्यादा बढ़िया हुआ है, क्योंकि मुझे एक अच्छा खासा एक गिफ्ट मिल चुका है। और हम एक डंजन में कुछ लोगों को भटकते हुए देखते हैं जो कि यॉन मार्क पार्क के गिल्ड से होते हैं। हमारा मतलब है कि फेनिक्स गिल्ड के वो आपस में बहुत सारी जो बातें हैं वो कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हम लोग ऐसे कैसे इस डंजन में भटक सकते हैं। एक मेंबर बोलता है कि ये हमारी गलती भी नहीं है, लेकिन हम इस डंजन में भटक रहे हैं और कोई इसका जिम्मेदार है, लेकिन हमें पता भी नहीं है कि वो कौन है। और हम इस बेवकूफ़ी भरी डंजन में ऐसे इधर उधर भटकते जा रहे हैं। हम दूसरी तरफ देखते हैं यहाँ पर यॉन और किम की डील कन्फर्म हो जाती है। किम से कह रहा होता है कि तुम जानते हो कि हम जिन को पेमेंट सौंप देते हैं, ये सब ठीक है। जिन हमारा एक कस्टमर है जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए यॉन मार्क पार्क ने हम लोगों को पे किया। फिर इन लोगों को बहुत सारे जो पैसे होते हैं वो यॉन से कह रहा होता है कि तुम अपना बस काम करोगे, तुम जितना चाहोगे मैं तुम्हें उतना ज़्यादा पैसा दूंगा। यॉन बोलता है तो ठीक है, मैं इस गिल्ड के साथ करने में बहुत ज़्यादा मेरे को मज़ा आएगा। तभी किम बोलता है कि याद रहे ये जो सौदा है इससे गिल्ड का कोई भी लेना देना नहीं है। और हम 3 न्यू मेंबर्स को देखते हैं जो कि डंजन को क्लियर कर फाइनली वापस आ चुके होते हैं। और ये डंजन वही है जिसमें जो फेनिक्स गिल्ड के जो मेंबर थे वो अभी भटक रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक उन्हीं के गिल्ड का एक मेंबर आता है जो उन लोगों से कह रहा होता है कि फेनिक्स गिल्ड के प्लेयर अभी कहाँ हैं, क्या उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच पाया? लेकिन वो लोग यॉन मार्क पार्क के क्लैन के सबसे स्किल्ड मेंबर थे। वो लोग बिना कुछ बोले अपनी गाड़ी की ओर बढ़ रहे होते हैं और वो क्लैन का बंदा उनसे लगातार बोल रहा होता है कि मेरे को कुछ तो बताओ, जो फेनिक्स गिल्ड के मेंबर हैं उनके साथ क्या हुआ है। एक आदमी जो होता है वहीं पर वो बोलता है कि वो सब लोग होकर छोटे छोटे पीसेस में होकर डिफीट हो गए। तभी मोदी जो होता है बोलता है कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे लोगों का ध्यान हम पर आए। और जी ये जो ब्लू हेयर वाला जिस आदमी को तुम देख रहे हो इसी का नाम मिस्टी जो मोती है और हम इसे मोती कहकर ही पुकारेंगे। वो किसी को कॉल लगाता है और बोल दे कि डंजन जो है ना फाइनली क्लियर हो चुका है और उसे एक नया जो मिशन था वो भी दिया जाता है। उसे डिटेल भी फाइनली मिल चुकी होती है हो जाती है डंजन को क्लियर करने के बारे में। और योन जो था वो वहाँ पर पहले ही पहुँच चुका होता है। वहीं पर जिन भी आ जाता है और वहीं पर मोती और मोती की टीम भी आ जाती है। और मोती की टीम जो है ना वो एक तरह से असेसियन का काम करती है। मैं उनसे कह रहा होता है कि मुझे बाथरूम जाना है। जॉन बोलता है कि ठीक है, तो मुझे भी बाथरूम जाना है, चलो तो मैं तुम्हें दिखा देता। ये मुझसे कह रहा होता है कि तुम भी वही आदमी हो जिसे हमें गार्ड करना है। जिन बोलता है कि ओह तो तुम्हें यॉन पार्क ने भेजा। यॉन बोलता है कि चलो तब हम डंजन के पास चलते हुए बात करते हैं, नहीं तो डंजन का गेट ओपन ही हो जाएगा। वैसे भी तुमको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम प्रोफेशनल हैं और हम पर तुम एक बार भरोसा कर सकते हो। हम डंजन में वापस भी आएंगे, हम डंजन के अंदर भी जाएंगे और वापस भी आएंगे। और वो लोग फाइनली डंजन के अंदर आ भी जाते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमें 3 जो टीम्स है वो बनानी चाहिए। पहली टीम यॉन की और सेकेंड टीम मोती की और थर्ड टीम जिनके साथ एक अकेले मेंबर को कर दिया गया होता है। और मोती की टीम होती है
वो सेकंड फ्लोर पर जाती है और मोती जो होता है अपने टीममेटों से बोल रहा होता है कि अगर हम जिन को यहीं पर मार देते हैं तो कुछ प्रॉब्लम है, वो तो नहीं होने वाली। दूसरी तरफ हम यूएन को देखते हैं, यूएन अपने टीममेटों से कह रहा होता है कि अभी जो जिन है वो अभी क्या कर रहा है। उस यूएन का जो एक टीम मेंबर होता है उसे बताता है कि वो भी और से लड़ रहा है और वो अपने ब्लडी पॉइजन का भी यूज कर रहा है। यूएन बोलता है ब्लडी पॉइजन, क्या वो सचमुच इसका भी यूज करना जानता है? बोलता है कि तो फिर चलो हम उसे थोड़ा सपोर्ट करेंगे और हम उसका भरोसा जीतेंगे और हम उसके डिसीजन पर ही चलेंगे और जैसे ही वो अपनी कार्ड को कम कर लेगा हम अपना काम कर देंगे। जैसे ही वहाँ पर आकर देखते हैं तो वहाँ पर हम लोगों को वहाँ कुछ भी नहीं दिखता है, ना तो जिन दिखता है और ना ही जिन का वो टीममेट। और वहीं पर हम लोगों को जो थोड़े मॉन्स्टर वो वहाँ पर पड़े दिख जाते हैं। लेकिन यूएन का जो टीममेट होता है वो जिन को और जिन के टीममेट को नोटिस कर लेता है, जहाँ पर उसके टीममेट की बॉडी और जिन की बॉडी वहीं पर पड़ी होती है। दोनों की बॉडीज में बहुत ज़्यादा जो ब्लड था वो बह रहा होता है। लेकिन खुशखबरी की बात तो ये होती है कि जो जिन का टीममेट था वो फाइनली अभी भी थोड़ा जिंदा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंजर्ड जो था वो हो चुका होता है। यूएन का जो टीममेट होता है वो उसे तुरंत हील करने लगता है। जिन जो होता है वो थोड़ा कोई भी रिएक्शन जो है वो नहीं दे रहा होता है। जो यूएन जो होता है अपने थोड़ा फ्लैशबैक को याद कर, जबकि मैंने उससे बोला होता है कि मैसेज गिल्ड से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो तुम अपना मुंह हमेशा के लिए बंद रखोगे और याद रहे इसके बारे में कोई भी ना जान सके। हमारा सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर वो हीलिंग वाला जो बंदा होता है यूएन की टीम का, वो बोलता है कि यूएन प्लीज मेरे पास आओ। और इतनी वर्ड्स पूरे होते ही उस बंदे के पीछे से एक बहुत ही बड़ा एक स्लेकन निकलता जो कि A+ टेंजन का एक बॉस का एक स्लेकन है, उसके पीछे से निकलता है और वहीं पर उस पर सेलेस्ट है वो मारता है और उस बंदे का काम वहीं पर तमाम हो जाता है। और यूएन था उसे भी अब नोटिस हो चुका था कि जिन जो है ना, जिन ने हमारे लिए वो ना पहले से ही हमको ट्रैक कर रहा था और ये हमारे लिए ट्रैप साबित हुआ है। वहाँ पर बहुत सारे जो स्लेकन होते हैं ना वो वहाँ पर अपन हो जाते हैं। हमारा सीन मोती की टीम पर आता है और मोती का एक जो मेंबर होता है ना वो बोलता है कि तुम अपनी एनर्जी को बचा कर रखो, ये बाद में काम आएगी। और बंदा जो होता है वो ये सब मानने से इनकार करता है, बोलता है कि लेकिन ये मास्टर तो ये जानते ही नहीं है कि मैं कितना ज़्यादा सुंदर दिखता हूँ। वहीं पर जो मॉन्स्टर होते हैं ना उस पर अटैक जो थे वो कर देते हैं। वो एक हाथ से उस मॉन्स्टर का सिर को पकड़ता है, दूसरे हाथ से उस मॉन्स्टर के पैर को, और वहीं पर वो 2 टुकड़ों में उस मॉन्स्टर को फाड़ देता है और एक मॉन्स्टर के ऊपर अपना एक जो बहुत ज़्यादा जोरदार पंच करता है, जिससे उस मॉन्स्टर का जो सिर था वही उड़ जाता है। और ये बंदा स्ट्रेंथ के मामले में तो भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। हमारे सीन हमारे जिन पर आता है। जिन यूएन से बोल रहा होता है कि मुझे बताओ कि आखिरकार चल क्या रहा है। प्लेयर अपनी पावर्स का अब यूज़ जो होते हैं वो अपने फायदे के लिए करते हैं, लेकिन इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन तुमने सीमाओं को तुम पहले ही जान चुके हो। जिन जो होता है अपने फ्लैशबैक को याद कर रहा होता है जब यूएन और यूएन का जो टीममेट होते हैं आपस में इस प्लानिंग को कर रहे होते हैं। यूएन बोलता है कि उस जिन लड़के के साथ बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। योननाक पार्क और जीहू किम दोनों उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और वो टारगेट वो कुछ जिंदा रखना चाहते हैं। और हमने उससे पूछा तो उसने हमें कुछ नहीं बताया था, लेकिन हमें क्या है, हमें तो हर एक डेथ का जो पैसा है हमें तो वो मिल रहा है। और ये सब जो जिन होता है वो ये सब कुछ सुन रहा होता है और वो यूएन को वहीं पर मार देता है। वहीं पर हम देखते हैं जो मोती था वहाँ पर मोती ने एंट्री ले ली होती है। मोती उस पर एक स्लैश मारता है, लेकिन जिन था वहीं पर उसे डॉज कर लेता है। जिन उस पर ब्लडी पॉइजन का यूज़ करता है और जो ब्लड था उसके मुंह पर जाकर लग चुका होता है। उधर सिस्टम की ओर से 2 नोटिफिकेशन दिया जाती है कि तुम्हारा जो ब्लडी पॉइजन है वो एक्टिव कर दिया गया है और इसका जो हेल्थ है अब वो खराब होने लगेगा। मोती अपने मनी में कह रहा होता है कि जितना ज़्यादा देर होगा मैं उतना ही ज़्यादा रिस्क में आता जाऊँगा। और वो एक होली लाइट की एक टेक्निक को यूज़ करता है जिसके बारे में हमें जिन बताता है कि जो होली लाइट होती है ना वो गिने चुने लोगों में से होती है और इसका यूज़ जो है ना वो सेजोनली और स्वॉर्ड मास्टर ही ना थोड़ा इसका यूज़ जो है ना वो करा करते थे। और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जो डिस्ट्रॉयर था वो हो गया होता है। मोदी अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे इस स्किल में महारत हासिल करनी होगी क्योंकि ये मेरी बॉडी पर बहुत ज़्यादा असर करता है। जिन जो होता है उसके पीछे से वहीं पर आ जाता है, उस पर बहुत सारी जो स्लेसेस थी वो मारता है, जिससे वो बंदा तो वहीं पर मारा जाता है। मेरा मतलब है कि मोती की डेथ वहीं पर हो जाती है। वहीं पर उसके जो कुछ टीममेट्स थे वो भी वहाँ पर आ जाते हैं मोती के। और एक जो स्ट्रेंथ वाला बंदा होता है ना उसे तो वो ऐसे ही थोड़ा दूर जो था वो फेंक देता है। जिन एक और मेंबर से बोल रहा होता है कि मेरे बारे में तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बिना भी इस डंजन को क्लियर कर सकता हूँ और बहुत ही ईजिली। तब ये जो टीम मेंबर होता है ना मोती का वो बोलता है कि तुम आखिरकार कहना क्या चाहते हो। लेकिन ये जो होता है वो कहता तो कुछ नहीं है लेकिन दिखा बहुत कुछ देता है। वो अपने सारे स्किल सोल्जर्स को वहीं पर समन कर देता है, जिससे वो बंदा तो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और बोलता है कि
क्या तुम्हारे पास ये भी स्किल है ब्लडी पॉइजन के साथ साथ? लेकिन और हम देखते हैं कि वहीं पर उस डंजन का जो बॉस था वो फाइनली अपीयर हो जाता है, बॉस बंदे पर वहीं पर अटैक कर देता है। और ये जो बॉस होता है ना वो एक छिपकली वॉरियर था। वो बंदा उसे थोड़ा डॉज जो था वो करने में कामयाब होता है और जो स्टैंड वाला बंदा था उसकी टेल्स पर अटैक कर देता है। लेकिन छिपकली जो वॉरियर था वो उसे वहीं पर पकड़ लेता है। और अब बारी थी दूसरे बंदे की। वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और अपने मन में कह रहा होता है कि मैं यहाँ से बस निकलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जिंदा रहना बाकी सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं मर सकता हूँ। और आखिरकार वो क्या है मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। और हम देखते हैं जो सेलेक्टेड सोल्जर्स थे वो छिपकली वॉरियर की शोल्डर पर ना बहुत से जो अटैक थे वो कर रहे होते हैं। असीसिन अपने मन में बोल रहा होता है कि ऐसा लगता है कि वो एक हाई लेवल का एक प्लेयर है। ये एक सेलेक्टेड सोल्जर नहीं बल्कि 5 लोगों की एक आर्मी है। रुको, आखिरकार इसका मतलब क्या है? क्या जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा बेहतरीन प्लेयर है? छिपकली वॉरियर जो होता है वो सेलेक्टेड पर फाइनली अटैक जो था वो कर देता है, लेकिन वो उस पर अटैक नहीं बल्कि उस असीसिन पर अटैक कर रहा होता है। वो असीसिन हैरान होता है कि वो सेलेक्टेड की जगह मेरे पर अटैक क्यों कर रहा है। वो वहां से दम दबाकर भाग जाता है और कह रहा होता है कि ये छिपकली वॉरियर मेरे पीछे क्यों पड़ गया है। वहीं पर हम देखते हैं जो सेलेक्टेड था उस पर बहुत सारी जो उसके पैरामिनल स्लैशेस थी वो लगा देता है। सिस्टम की ओर से नोटिफिकेशन मिल जाती है कि जो ब्लडी पॉइजन स्किल है छिपकली वॉरियर का अब जो हेल्थ है वो भी बहुत ज़्यादा खराब होने लगेगा। छिपकली वॉरियर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है असेसियन पर, जिन्हें हम लोगों को फ्लैशबैक जो था वो बता रहा होता है। जोसेफ और जोसेफ की टीम वहाँ पर होती है। लेडी जो होती है वो जोसेफ से बोलती है कि क्या तुम चाहते हो मैं इस मिट्टी को अपनी बॉडी पर लगाऊं? जोसेफ बोलता है कि मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने सुना है कि छिपकली वॉरियर इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं देख सकता है, और अगर वो हमको देख ही नहीं सकेगा तो हम अटैक करना उस पर बहुत ज़्यादा जो आसान है वो हो जाएगा। और जिन ये सब जाते जाते सुन लेता है, इसलिए जिनको ये सब मालूम होता है हमारे सीन प्रेजेंट में आ जाता है। छिपकली वॉरियर असेसिन पर भारी जो था वो पड़ रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं उसी असेसिन की आगे ही जो सेलेक्टेड सोल्जर था वो आ जाता है। हम देखते हैं कि सेलेक्टेड सोल्जर था उस पर के स्लैशेस से वार कर रहा होता है। अगर तुम्हें इस पैनल को देखकर लग रहा है इस असेसिन जो है ना वो फाइनली मारा जा चुका है तो तुम गलत हो, क्योंकि इसके जो ऊपर का स्किन ही है सिर्फ वो ही कटा होता है, ना कि इसके थोड़े ऑर्गन्स वगैरह। जैसे ही पीछे देखते हैं जो सेलेक्टेड सोल्जर्स थे ना उन लोगों ने छिपकली वॉरियर को फाइनली डिफीट कर दिया होता है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि छिपकली जो वॉरियर है वो डिफीट हो गया है, लेकिन वो अभी भी मारा नहीं होता है। इन असेसिन से बोल रहा होता है कि छिपकली वॉरियर को बिजी रखने के लिए तुम्हारा थैंक यू, लेकिन तुम बहुत ही ज़्यादा बदकिस्मत इंसान हो जो तुम आज मुझसे मिले हो। सेसियन जिनसे बोलता है कि प्लीज़ मुझे बख्श दो, मुझे इस डंजन से बाहर जाने दो। इन बोलता है कि मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ लेकिन वो नहीं। क्या तुम जानना नहीं चाहते कि छिपकली वॉरियर है आखिरकार वो सेलेक्टेड सोल्जर्स पर अटैक क्यों नहीं कर रहा था? उसकी आंखें गर्मी का पता लगा सकती है। ये कोई असेसियन है ना, वो थोड़े जो कपड़े ज़्यादा है ना वो पहने हुआ होता है, इसीलिए वो थोड़े जो वीक सेलेक्टेड सोल्जर थे वो उनको टारगेट नहीं बना रहा होता है। कल जो वॉरियर था ना वो उस पर अटैक कर देता है। अगले दिन हमारा सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पर हमें न्यूज़ रिपोर्ट में बता दिया जाता है कि डंगन जो है ना डंगन के सारे जो नेक्स्ट स्किल के जो मेंबर हैं वो भी मारे गए। और जो हमारे पार्क के सबको देख रहा होता है और बोलते हैं कि कमजोर निकम्मे वो आखिरकार अपना जो टाइम है ना सब वो ये वेस्ट कर रहे थे। हमारा सीन वाइट की तरफ आता है। सब लोग उसे डेड ऑफ स्नेक बोल रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि अमेरिका, फ्रांस और जापान में 2 साल पहले ही ये सब सामने आना शुरू हुआ था, लेकिन सच में इसके बारे में कोई भी ज़्यादा जो है वो नहीं जानता है। अगले सेजिन जो होता है अपने मणिमन में बोल रहा होता है कि ये शर्म की बात है कि इस जानवर जैसी चीज के बारे में आज तक कोई नहीं जान सका। लोग इस गिल्ड के पीछे धकेलने की प्लानिंग जो है वो बना रहे हैं और वो इसे माफी नहीं करने वाले और ना ही इसे एक्सेप्ट करने वाले हैं। वाइट बोलता है कि और डंजन जितने ज्यादा टाइम था ना उनको कोई अगर क्लियर भी नहीं करेगा तो गवर्नमेंट जो है ना उनसे छुटकारा पाने की कोशिश करेगी। सचिन बोलता है क्या तुमको लगता है कि अगर कोई ग्रुप अचानक से आता है और सारी डंजन को क्लियर करने में कामयाब होता है तो क्या होगा? वाइट बोलता है कि वो लोग तो ना रातों ही रात में नेशनल सुपरस्टार जो है वो बन जाएंगे। तब शायद तुम समझ गए होगे कि सचिन का कहने का आखिरकार मतलब क्या है। सचिन बोलता है कि कोई तो कारण होगा कि उन्होंने इसे ऐसे ही पोस्टपोन्ड तो बिल्कुल भी नहीं किया होगा। हम जिनकी तरफ देखते हैं जिनने फाइनली उसको मार दिया होता है और वो लेवल अब वहीं पर हो जाता है। उसी के साथ साथ उसकी रैंक भी इंक्रीज हुई होती है। मेरा मतलब है कि उसकी स्किल भी इंक्रीज हुई होती है और साथ ही सिलेक्शन भी इंक्रीज हुई होती है। उसे वहीं पर स्वॉर्ड मिलती है और जो स्वॉर्ड जो होती है ना वो अपने एक सिलेक्शंस को दे देता है और जो सिलेक्शन था उसमें अपना जो चेहरा था
वो देख रहा होता है। जिन उस असिस्टेंट से बोलता है कि क्या हम थोड़ी सी जो बात है हम वो कर लें, और हमारा सीन डंजन के बाहर की तरफ आता है, जहाँ पर एक मेंबर बोलता है कि जो डंजन है ना वो क्लियर कर दिया गया है। वहीं पर एक गिल्ड का मेंबर भागते हुए आता है, बोलता है कि तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा किया, तो बाकी सब लोग किधर है। जिन बोलता है कि मैंने सबको खो दिया। गिल्ड मेंबर बोलता है कि क्या मतलब, मुझे बताओ कि सच में जाकर हुआ क्या था, क्योंकि मुझे गिल्ड को रिपोर्ट भी सबमिट करनी होगी। जिन वहाँ से जाते हुए बोलता है कि बस अगर सच कहूँ तो चिपकली वॉरियर हमारी सोच से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साबित हुआ। जिन किसी से फोन पर न बात कर रहा होता है। जिन बोलता है कि सब कुछ वैसा ही हुआ है जैसा कि यूएनमार्क पार्क ने भविष्यवाणी किया था, और वो एक मैनेज गिल्ड का मेंबर ही नहीं बल्कि वो कुछ खास मेंबर्स में से होता है, बल्कि यामाटो नेशन का भी वो एक मेंबर था। इसीलिए वो स्किल गिल्ड और जापान में यामाटो नेशन का भी इसमें हाथ हो सकता है। और हम थोड़ा फ्लैशबैक को जानते हैं जो कि हमें जिन बता रहा होता है। हम मोती को देखते हैं। मोती के सामने एक मेंबर को मोती बोलता है कि तुम मुझ पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। वो मेंबर बोलता है कि मुझे तुम पर भरोसा तो है, लेकिन प्रोटेक्ट का भी एक उपाय है, क्योंकि तुम किसी ऐसे आदमी से कांटेक्ट में होंगे क्योंकि जो पूरी बिल्डअप करना उसकी जो नज़र है वो होगी, क्योंकि ऐसे टेलीविजन अभी आ चुके हैं। हमारा सीन प्रेजेंट में आता है। जिन जो होता है वहां से निकल ही रहा होता है। इन अपने मन में कहता जा रहा होता है कि स्कल गिल्ड बेवकूफ़ है जो अपनी जाल में फंस चुके। फिर वहां पर यूएनमार्क पार्क का फोन आ जाता है। जिन बोलता है कि शैतान का नाम लिया और शैतान हाथ से। पार्क बोलता है मैंने सुना है कि सिर्फ तुम अकेले ही बाहर आए, सारे लोग क्या मारे गए, और ऐसा लगता है कि फिर से तुम दूसरी बार लकी साबित हुए हो, तो मेरे लिए तुम्हारे लिए कुछ एक गिफ्ट है। जिन बोलता है कि जिंदा रहने की बस में कोशिश कर रहा था और इसी में मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया, और ऐसा लगता है कि मुझे पता चल गया है कि स्कल गिल्ड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है। यूएनमार्क पार्क बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा दिलचस्प लग रहा है, कल मेरे घर आओ, हम बैठ कर बात। हमारा सीन शिफ्ट होता है। जो जिन होता है वो #19 पर जो अपना लॉकर होता है उस वहाँ पर आया होता है। वहीं पर हम एक लिस्ट बुक को देखते हैं जो लिस्ट ऑफ डंजन होता है, और जो जिनके पास अभी भी होता है। जिन अपने मन में कह रहा होता है कि जब मैं मैसेज गिल्ड का एक हिस्सा था तब मुझे ये मिल चुकी थी। अब मुझे समझ में आके आया कि मैसेज गिल्ड तुम्हारी पीठ पर निशाना क्यों साध रही थी सेजोनी, और हमने नो चिपकली मॉन्स्टर का एक अंडा, और उसी में सारा का सारा उसी में डेटा है, और मुझे नहीं पता कि आखिरकार वो इसके अंदर आया तो आया कैसे। तो मुझे खुद ही पता लगाना होगा कि आखिरकार इसके अंदर क्या है। और हम सेचान को देखते हैं। तभी वहाँ पर उसके वॉकी टॉकी पर किसी का फोन आता है, बोलते हैं कि हेलो, क्या कोई मुझे सुन सकता है। हम अगले दिन का सीन देखते हैं। जो हमारा जिन था वो यूएनमार्क पार्क के घर आ जाता है। जिन बोलता है कि तुम्हारी चीज़ें और स्किलों को देखते हुए मेरे पास बिलीव करने का एक कारण है कि उनके जो जापान के साथ कुछ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। यूएनमार्क पार्क बोलता है ये दूसरी बार है जब तुम डंजन से अकेले बाहर निकले हो, और क्या अंदर के सारे लोग मारे जा चुके हैं। वो लोग तुम पर नजर रखना शुरू कर देंगे। जब तक तुम टायर 6 डंजन में वापस ना जाओ तब तक तुम कोई भी जो कदम है वो तुम मत उठाना। जिन अपने मन में बोल रहा होता है कि स्किल गिल्ड को अब तक पता चल जाना चाहिए कि यूएनमार्क पार्क के साथ मैं काम कर रहा हूँ। जिन अपने गाड़ी पर आ जाता है और निकलने वाला होता है। तभी जिन बोलता है कि उसने मुझे ऐसी हरकतें करने से मना किया था, लेकिन मैं वो जानबूझकर करूँगा। और हम देखते हैं जिन था वो गेट के बाहर खड़ा होता है और अंदर ली और वाइट होते हैं। और जिन जो होता है ना वो वाइट का पुराना नाम सुन लेता है जिसका नाम जिहान ली होता है। जिन अंदर आकर बोलता है कि क्या ये सचमुच मेरे पास्ट का वही मेंबर है। जिन उसे ना उसी नाम से पुकार लेता है। और वाइट जो होता है बोलता है कि क्या तुम खड़े होकर लोगों की जो बातचीत होती है क्या तुम वो सुनते रहते हो। जिन बोलता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि इस खोज के बीच में आखिरकार अगर डेथ हो गई किसी की तो क्या होगा। मेरा मतलब है कि कुछ भी हो सकता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर भी होंगे। मेरा मतलब ये है कहने का कि जो वाइट है वो जिनके साथ रंजन क्लियर करने के लिए जाएगा। वाइट से जो उनसे बात करता है बोलता है कि अरे बॉस, आपका जो नया कस्टमर है ना वो पूरी तरह से पागल हो चुका है, लेकिन जब हम रंजन में पहुंचेंगे तो मैं उसका बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखूंगा। अगर उसने कुछ गलत किया तो मैं उसे ज़रूर सबक सिखाऊंगा। ली बोलती है कि अगर तुम लोगों की बातें हो गई हो तो चलो हम डंजन गेट पर चलते हैं। हम डंजन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर जो वाइट था वो तो अपने मजे से बैठा होता है और बोलता है कि मैं यहाँ बैठ कर तो मैं ना दर्द सहते हुए देखूंगा, ये कितना ज़्यादा मज़ेदार होगा। मैं तुम्हारे वापस आने का भी इंतजार नहीं कर सकता, तो चलो बैठो और मेरे से हेल्प की अब तुम भीख मांगो। जिन अपने मन में कह रहा होता है कि हाल ही में 6 रिवर का जो उसे ब्लेसिंग जो है वो मिला है। मेरा मतलब कि आशीर्वाद जो स्किल है ना उसे मिला है, और ये जो स्किल है ना वो कुछ गिने चुने प्लेयर के पास होता है, और ये स्किल है ना वो ग्रेट स्किल और एक इनलाइटेड सेना एक माना जाता है। जिन अपने मन में बोलता है कि तुमको जरूर सोचना चाहिए कि तुम कितने ज़्यादा लकी हो और तुम्हारे पास एक इमॉर्टल बॉडी है, लेकिन तुम्हें ये याद रहे कि तुम अभी
मेरे साथ हो। और वहीं पर अपने कंकाल को समन कर लेता है। जिन अपने मन में बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें किस्मत पाने से बदकिस्मत बनाने का सफर में बहुत ज़्यादा हमेशा हमेशा साथ रहा हूँ। देखते हैं कि उस छोटे से लेखन ने वहीं पर एक मोस्टर को मार दिया होता है और जो भाई से बोल रहा होता है कि सच में वो शॉर्ट का बहुत ही अच्छे से यूज़ करना जानता है और वो बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो आखिरकार तुम्हें उसका नाम क्या रखा है? लगा था कि तुम डेंजर को ना इतनी जल्दी से क्लियर करने में कामयाब कैसे हो जाते हो। छोटा जो सिलेकन होता है ना, वो धीरे धीरे करके सारे वहाँ के मॉन्स्टरों को जान से मार देता है। बट अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि मैं इस पर बिलीव करना मेरा थोड़ा कठिन हो रहा है। भले ही मैंने अपनी आंखों से देखा हो, वो अपनी स्वॉर्ड का यूज़ इस तरह से कर रहा है जैसे कि वो कोई एक हाई लेवल का एक प्लेयर हो। और जैसे जैसे उसकी स्किल बढ़ती जाएगी, उसके द्वारा बुलाए गए जो सभी सिलेकन होंगे ना, उनकी भी नंबर्स में संख्या बढ़ती जाएगी। और ये लड़का सेफ नहीं है, बेहतर होगा कि हम इसमें से शामिल ही ना करें। और उस पर कुछ सही कह रहे थे कि ये एक एवरेज प्लेयर बिल्कुल भी नहीं है। तो हम बाहर निकलेंगे तो मैं इसके बारे में बहुत सारी जो बात है वो मैं कर लूँगा। वाइट जो होता है ना, वो थोड़ा लो वॉइस में बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में थोड़ा गलत सुना था, लेकिन तुम भूल रहे हो कि आखिरकार मैं कौन हूँ। वाइट से बोलता है कि तुमने कहा था कि तुम तब तक बैठे रहोगे जब तक मैं मदद की भीख नहीं मांगता हूँ। वाइट थोड़ा हंसता है और कह देता है कि मुझे ये मत बताओ कि मैंने सोचा था कि मैं अब थोड़ा सीरियस जो है वो हो जाऊँ। देखते हैं कि वाइट जो था वो जिन पर अटैक जो था वो कर देता है, लेकिन जिन उसी का वही हाथ पकड़ता है और उसे वहीं पर ज़मीन पर पटक देता है। जिन कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे थे, लेकिन तुम्हारा जो पहला कदम है वो। वाइट अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि शायद वो अपनी स्किल को पहले से ही छुपा रहा था और जो सारे जो सिलेकन थे ना, वो उसकी गर्दन पर स्वॉर्ड थी वो रख लेते हैं। और हम देखते हैं कि वाइट को तो उल्टा लटका दिया गया होता है एक बहुत ही बड़े पेड़ से। देर बाद जो वाइट होता है वो चिल्लाती है, बोलता है कि क्या तुम जानते नहीं कि मैंने कितने टाइम से जो नाश्ता है वो नहीं किया है। इनिशियल सुनता है तो वो उसकी जो रस्सी होती है वो अपनी शॉर्ट से काट देता है। वाइट वहीं नीचे आकर गिर जाता है। जिन वाइट से बोल रहा होता है कि मुझे वुल्फ का ध्यान भटकाने के लिए तुम्हारी ज़रूरत है ताकि तुम मेरी सिलेकन आर्मी का जो मिशन है वो हम तेज़ी से पूरा कर सकें, और यही हमारे पास एक रास्ता बचा है जिससे मैं तुम्हें आसानी से छोड़ सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि तुम्हें घूमना तो बहुत ज़्यादा पसंद ही होगा। और यही जो होता है वहीं पर थोड़ी और जो रस्सी होती है ना उसके वो हाथों में होती है। अगर ये जो वाइट है वो मना करता है तो वो उससे भी ना फिर से ना उल्टा लटका देगा। वाइट बोलता है कि ठीक है, वैसे भी मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। हम वाइट को देखते हैं जो कि मास्टर को पंच मार कर उसे डिफीट कर दिया होता है। वहाँ पर धीरे धीरे जो वुल्फ मॉन्स्टर थे ना उस पर अटैक कर देते हैं और उन लोगों का जो सारा झुंड था वो उन पर अटैक कर दिया होता है वाइट पर। तो वाइट में वहीं नीचे दब जाता है और वहीं पर हम देखते हैं जो A+ डंजन का बॉस का जो सिलेकन था वो वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर 3 से 4 सिलेकन थे वो भी आ जाते हैं जो कि वुल्फ मॉन्स्टर को वहीं पर जान से मार रहे होते हैं। जब थोड़े वुल्फ मॉन्स्टर बचते हैं तो वाइट अपनी पावर का यूज़ करता है और उन लोगों को अपने आप से ना हटा देता है। वाइट जो होता है वो बहुत थक चुका होता है, वो लेवल अप भी फाइनली हो चुका होता है। जिन अपने मनी मन में कह रहा होता है कि वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल साबित होने वाला है। हम जिन को देखते हैं थोड़ी देर बाद, जिन अपने पीछे कुछ जो वुल्फ मॉन्स्टर होते हैं उनको अपने पीछे लाया होता है। वहीं पर जो सिलेकन था वो आ जाता है, वो इन मॉन्स्टरों को वहीं पर मार देते हैं। वाइट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है क्योंकि वाइट पूरी तरह से अब थक चुका था। वाइट का जो पैर होता है ना वो एक वुल्फ मॉन्स्टर वहीं पर पकड़ लेता है, लेकिन वाइट उसे एक सिलेकन के पास उसे फेंक देता है। वाइट कहता है ये तुम्हारे लिए है, और सिलेकन जो होता है वो उसे थोड़ा गुस्से से ना देख रहा होता है। और हम बताया जाता है कि तुम्हारा जो पहला फ्लोर है वो फाइनली कंप्लीटेड हो चुका है। भाई मुझे तुम लोगों के साथ ना थोड़ा मेरे को बुरा फील है वो हो रहा है, तुम लोग इतना ज़्यादा काम है ना वो करते हो, लेकिन हम देखते हैं कि जो सिलेकन था ना वो वाइट को इग्नोर करता जा रहा था क्योंकि सिलेकन ठहरा एक सिग्मा। हाँ, मेरे से ये मत बोलना कि वाइट जो है वो अब लड़की नहीं, जो हमारा सिलेकन है वो लड़कों को इग्नोर करने वाला सिग्मा है। और हमें पता चलता है ना उसे थोड़ा इग्नोर जो था वो कर देता है। लेकिन जिन जो होता है ना वो अपने मन में कह रहा है ली को ना मैं तब जानता था जब वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर में वो एक माना जाता था और मैं उसका जो रिस्पेक्ट है मैं वो पूरे दिल से करता था। लेकिन उसने अपनी जो इमॉर्टल वेपन है ना उसका जो सेक्रीफाइस है वो किया और उसने अपने पूरे दुश्मनों को मार दिया और खुद का उसने सेक्रीफाइस दिया था और उसे नीचे लाने का कोई रास्ता नहीं था। यहाँ तक कि मैं भी उसे थोड़ा लड़ने में थोड़ा झिझक है मैं वो रहा था। वाली वाइट की बात जो है ना वो जिन कर रहा है चेंजेस तो छवि होंगे जब जिस चैन है उसकी डेथ हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि मैं जितना ज़्यादा टाइम जो है वो मैं ले सकता हूँ सेचेन को जिंदा रखने में। जितना ज़्यादा टाइम होगा मैं उतना ही ज़्यादा जो मैं इस फील्ड में रह सकता हूँ। फ्यूचर के लिए जो अपना प्लानिंग है मैं उसे क्रिएट कर सकता हूँ। वाइट जिनकी ओर देख रहा होता है, वाइट अपने मनी मन में कह रहा होता है कि नहीं पता सकता है कि उसके दिमाग के अंदर अभी क्या चल रहा है,
लेकिन उसके बारे में मैं कुछ जानता हूँ। उसने सच में मेरी जान जोखिम में डाली और वो जो मॉन्स्टर थे वो मुझे मारने के लिए पर्याप्त थे और उसे ये सब पहले से ही पता होता है किस डंजन में किस तरह से खेला जाता है और उसके पास किस तरह की स्किल है। ये तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन देखकर उसे ऐसा लगता है कि वो एक हाई लेवल का एक प्लेयर है। जिन हमारा बोलता है फाइट से कि आज तुमने अच्छा काम किया तो चलो हम नेक्स्ट फ्लोर पर चलते हैं। और हमारा से नेक्स्ट फ्लोर पर आता है जहाँ पर फाइट जो होता है जिनसे बोल रहा होता है कि देखो मैं बहुत ज़्यादा टाइम से भूखा हूँ और क्या मेरी जो सांसें हैं ना मैं वहीं पर ना तो बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। जिन थोड़ा जो मेडिसिन होता है ना वो निकालता है, बोलता है कि इतनी ज़्यादा तुम तेज़ी से भाग सकते हो तो भागो। वाइट बोलता है कि तुमने तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। जिन उन्हीं मेडिसिन को वहीं पर फोड़ देता है। जिन बोलता है कि मैंने कहा कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से। हम देखते हैं उस टाइगर का जो बॉस था जो कि एक कोबरा छिपकली टाइप का मॉन्स्टर होता है वो वहाँ पर अपेयर हो जाता है। हमारा सीन डंजन के बाहर से चेन की तरफ आता है और हमें अखबार में बताया जाता है कि पूरा डंजन में ना जाने की जो परमिशन है वो दे दी गई है। फॉरगन गिल्ड को यहाँ का भी लौटने का जो टाइम है वो भी हो गया है। और जी हाँ, मतलब वो फाइट की बात कर रहा है। लेडी ली होती है वो कहती है। इसमें हैरानी की बात है कि वो भी क्या कर रहा होगा। देखते हैं जो कोबरा छिपकली मॉन्स्टर था ना वाइट पर, वो वाइट पर अटैक कर देता है। वाइट जो होता है लगातार भागने में लगा था और हम देखते हैं मॉन्स्टर था वो ना वाइट पर अटैक कर देता है, लेकिन वाइट जो होता है वो उसका मुंह वहीं पर पकड़ लेता है और बहुत ज़्यादा पीछे धकेला जाता है। और वहीं पर उसी के पीछे जो एक जो सिलेकन था वो आ जाता है और वाइट बोलता है कि अब तुम्हारा टाइम आ चुका है तो बाय बाय। और सिलेकन जो था ना उसी बॉस पर वहीं पर अटैक जो था वो कर देता है। फिर उसी सिस्टम की ओर से नोटिफिकेशन आ जाती है कि एम्ब्रो में चिपकली वॉरियर को ना जो थोड़ा पोइजन है वो दे दिया गया है। उसका जो हेल्थ है अब वो भी नीचे गिरने लगेगा। और वहीं पर जो 3 से 4 सिलेकन थे वो उस पर शॉर्ट से वहीं पर पार जो थे वो कर देते हैं और उसका जो असर ब्लड पोजन का था वो फाइनली पूरा का पूरा होने लगता है। वाइट जो होता है अपने मन में कह रहा होता है कि इस इन सिलेकन को अगर मैं देखूं तो ये नए हाई लेवल के साबित होते हैं। और ऐसा देख कर ऐसा लग रहा है कि ये पूरी तरह से ट्रेंड है। और हम देख रहे हैं छिपकली जो वॉरियर था वो बहुत ज़्यादा ना गुस्से में आ चुका था और वो अपनी टेल से अटैक करता है, लेकिन जो सिलेकन होते हैं वो से वहीं पर डॉज कर लेते हैं। और छिपकली जो वॉरियर था ये ठीक वैसे ही पिछले वाले छिपकली वॉरियर की तरफ है जिसे सिलेकन बिल्कुल भी नहीं दिख रहे होते हैं और उसे तो बस वही फाइट जो था वो ही दिख रहा होता है। वाइट हैरान होता है और कहता है कि ये क्या इसको सिलेकन सोया है वो नहीं दिख रहा है। जिन की ओर देख रहा होता है। वाइट को फ्लैशबैक याद आता है जब जिन ने वाइट से बोला होता है कि इतना ज़्यादा तेज हो सके तुम्हें उतना ज़्यादा दौड़ना होगा। अब वाइट को भी ना थोड़ा अब रियलाइज हो जाता है कि वाइट की जो जिन है ना स्टार्टिंग से ही यही उसकी प्लानिंग का एक हिस्सा रहा है। बॉस होता है ना वो वाइट पर जुटा हुआ अटैक कर देता है। वाइट जो होता है 2 पेड़ों को वहीं पर तोड़ करना बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। और वाइट जो होता है ना वो अपनी ब्लेसिंग वाली पावर का यूज़ है ना वो करता है। जिन जो होता है बोलता है कि जैसा कि मुझे तुमसे एक्सपेक्टेड था ये तुम्हारी छोटी मोटी चोटें हैं ना वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वाइट बोलता है तुमने मुझे बिना किसी रीज़न के मेरी कीमती कैलोरी पर ना तुमने वार किया है तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। वाइट ना अपने थोड़े हाथों में से जो कुछ ना जो पंचिंग बनाता है और उन्हीं पंचिंग में जो तो कुछ कीलें होती हैं वो निकलती हैं और वो पंच जो है ना बॉस पर कर देता है। और वहीं पर जो वाइट जो होता है अपने मन में बोल रहा होता है कि वो बिल्कुल जिन्नी की तरह है, ये ना हमेशा की तरह मेरे को चारा बना रहे हैं। और हम सिलेकन सोल्जर को देखते हैं जो कि उस छिपकली वॉरियर के पेट पर ना जो सौर जो होती है वो गोपती होती है और एक जो सोल्जर होता है वहीं पर वो ऊपर से आता है और वहीं पर वार कर देता है। जिन भी लेवल अप जो था वो हो जाता है। जिन एक छोटी सी स्माइल देता है और हम थोड़ा फ्लैशबैक को जानते हैं जहाँ पर एक को ना डिफीट कर दिया गया होता है एक मॉन्स्टर के द्वारा। और इनमें जो सिलेकन है ना वो जिनके नहीं बट आदि के जैसे सिलेकन होते हैं। और चार्ज पहला वो बंदा था जिसने डार्क मैजिक और सिलेकन का यूज़ करना शुरू किया था जो कि तुम्हें पहले से ही पता है। और देखते हैं जो कि जिस मॉन्स्टर से वो फाइट कर रहे होते हैं वो सारे सिलेकन उसे पकड़े हुए होते हैं और वो लोग उसे ना वहीं पर पटक देते हैं। चार्ज जो होता है वो बोल रहा होता है कि ये किसी में कोई हैरानी की बात नहीं है कि ये थोड़े थोड़े अब इंक्रीज होते जा रहे हैं, लेकिन मुझे उन्हें और भी ज़्यादा ट्रेंड करने की ज़रूरत है। उनको यूजलेस से यूजफुल बनाने का सफ़र है, मुझे वो तय करना है। नोटिफिकेशन आती है कि तुमने जो फ्लिपकार्ट टूल्स थी ना तुमने उसे मार डाला है और तुम्हारा जो लेवल अप है तुम्हारे वो भी कर लिया है। चार्ज अपने मन में बोल रहा होता है कि हाँ ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा जो इम्प्रेसिव है वो होता जा रहा है। रिकॉर्ड इनलाइटेड इस पर ध्यान जो है वो दे रहा है कि चीज़ें जो है ना वो कैसे होने वाली हैं और आखिरकार वो चाहता क्या है। हमारा सीन प्रेजेंट में आ जाता है। जिन उसी चिपकली वॉरियर के पास खड़ा होता है। वर्ड जो होता है जिनसे बोल रहा होता है कि देखो जिन, मुझे यकीन है कि हमारा काम पूरा हो चुका है तो हमें ना बाहर जो है ना वो हमें जाना चाहिए। कुछ जब तक तुम कुछ ढूंढ रहे हो। जिन कहता है कि तुमने सही कहा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट ही ढूंढ रहा हूँ।
जिन वहीं पर उसी बॉस के ना थोड़ा और पास आ जाता है और वहीं पर ना उस पर जो हाथ है ना वो रखता है और कहता है कि ये यहाँ पर है, और वहीं पर वो एक स्लैश जो थी वो लगा देता है और वो छिपकली वॉरियर का जो अंडा था वो निकाल लिए होता है, जिसमें कि सारा का सारा जो डेटा है ना वो होता है। ऐसा ही जिनको लगता है, देखते हैं कि आगे क्या निकलता है। जिन्हें अपने माइंड में कह रहा होता है कि इस अंडे के अंदर क्या हो सकता है, इसे महज गिल इतने लंबे टाइम से सीक्रेट रखना चाहता था। वाइट हैरान होता है और कहता है ये चीज़ इस व्यंजन में इस पेट के अंदर थी क्या, पर भूल ही गया था कि पूरे दिन इधर उधर भटकने के बाद मेरे को ये यहाँ पर मिले, और क्या इसे इस तरह से फोड़ा जाता है। हम जिन को देखते हैं जिन ने ना अपने सोर से उस अंडे को वहीं पर फोड़ दिया होता है। उस अंडे में से एक सिलिकन जो पेज था वो निकलता है। वाइट बोलता है एक सिलिकन पेज वो भी एक अंडे में से निकला है, और हमें जिन जो होता है वो बताओ सिंकिंग के पास सभी तरह का पॉइजन होता है और पॉइजन से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, लेकिन वो उस पावर को ध्यान में नहीं देते हैं और जो पॉइजन होते हैं वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते जाते हैं। और अनलिमिटेड विलन था जो कि अपने रास्ते में आने वाले हर एक इंसान को मार देता था पॉइजन देकर। बुरे कर्म इस हद तक पहुंच गए कि उसने ना सभी लोगों को मार डाला, और मैसेज गिल्ड ने भी उसकी वो जो कदम है वो नहीं बढ़ाया। मैसेज गिल्ड के सभी प्लेयर ने मिलकर उसके पता लगाने के लिए जब काम शुरू किया तो वह अंत में जाकर सक्सेस भी हुए। कई जो सारे साथी थे ना मैंने उनको खो दिया। मुझे अब भी हर वो एक प्लेयर याद है जो उस पोइजन का शिकार हुआ था। तो ठीक है, मुझे अब पूरी तरह से पता चल गया है कि एम्बुलेना छिपकली मॉन्स्टर का जो अंडा है उसके बारे में अभी नहीं सुना गया है। तो मेरे पास ये आखिरी रास्ता है कि इसका जो मैसेज गिल्ड से कुछ भी लेना देना हो सकता है। टॉक्सिक किंग सच में इस स्किल के बारे में इस हद तक अभी किसी को पता नहीं होगा। ये स्किल क्योंकि अभी उसे मिला ही नहीं होगा, और इसका मतलब ये हो सकता है कि मैसेज गिल्ड ही वो है जिसने इस टॉक्सिक किंग को बनाया था। ली तुम कमीने, मेरे साथियों ने तुम्हारा साथ दिया लेकिन तुमने उन्हें धोखा दिया। खैर इस बार अलग होगा क्योंकि अब मेरे पास ये स्किल है जो कि अब मैं इतिहास जो है वो मैं दोबारा बिल्कुल भी नहीं दोहराने वाला हूँ। उसके पास तो सिस्टम की ओर से नोटिफिकेशन आती है कि तुमने एपोक्रिस जो स्किल है वो तुमने सीख ली है और तुम अब सभी तरह का जो पॉइजन का यूज़ है वो तुम कर सकते हो। जिन कहता है मैं तुम्हें मारने के लिए जल्द ही आऊँगा। सेजोन लिंगन के बाहर देखते हैं जो डंजन था वो डिसअपीयर हो जाता है। ली और जिन वापस आ जाते हैं जहाँ से वो गए थे। वाइट को बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, लेकिन वाइट जैसे ही चेक करता है तो उस वहीं पर ना एक जो बैग रखा होता है जिसमें नॉर्मल सी पानी की बोतलें होती हैं, और वहीं पर वोकी टोकी रखा होता है जो होता है ना सेजन को बहुत ज़्यादा भला बुरा बोल रहा होता है। हम सेजन पर आता है वहाँ जो टकलू सेजन होता है बोलता है कि मेरे बारे में कोई तो बात है ना वो कर रहा है, मेरा कान जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा झंझना रहा है, मतलब कि वाइब्रेशन कर रहा है। सेजन जिनसे बोल रहा होता है कि मेरे को तुमसे एक बात और करनी है। ड्रैगन स्लेयर के हाथ जो टायर 5 है ना वो लग चुका है, मतलब कि गोल्डन ड्रैगन लोगों के हाथ में लग चुका है। जिन थोड़ा अपने मानियों ने बोल रहा होता है कि गोल्डन ड्रैगन जब लोगों को पहली बार इस मॉन्स्टर के बारे में पता चला था तो उन लोगों को इसमें कोई भी इंटरेस्ट जो था वो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जो सभी क्रांतिकारी वगैरह थे ना उनके लिए ये आमार साबित हुआ। उसकी स्किन से ऐसा सभी को लग रहा होता है, लेकिन वो उसकी स्किन नहीं बल्कि उसके पेट के अंदर का एक एसिड था। और बाद में जब ये सब लोगों को पता चला तो इसमें ना जो सीड थी ना वो भी ब्रेक हुई, और इसमें थोड़े जो कर्स है ना वो भी लोगों को मिले। सेजोन ली ने ही ना इस बोलमुंड का यूज़ किया था मेरे पर, जब सेजोन ली ने जिनको पास्ट लाइफ में जान से मारा होता है धोखे से, और इससे पहले कि ज़्यादा लोग इसका पता लगाएं मुझे इसे अपने हाथ में ही लेना हो। बोलता है कि क्या तुम्हें और जानने की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। जिन बोलता है कि नहीं अब तुम्हारा थैंक यू। जिन बोलते हैं अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो तुम मेरा जो फ़ोन है वो इस्तेमाल कर सकते हो। इस फ़ोन का नाम बैनर फ़ोन होता है, और ये बताता है कि इस फ़ोन नंबर को ना और इस फ़ोन को ट्रैक तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये एक प्राइवेट है। और तुम जना को ना बोल दो कि वो अपने ऑफिस में आकर अपना जो काम है वो तय कर ले। और जो वाइट होता है बोलता है कि तुम मेरे को ना एक दिन छुट्टी नहीं लेने देते हो। और सेजन जो होता है मुझे थोड़ा नूडल्स का जो लालच है ना वो देता है। वाइट बोलता है कि मैं कटोरी नूडल्स में तो बिल्कुल भी नहीं बिकूंगा, कम से कम मेरे को 10 कटोरी नूडल्स चाहिए। अगले दिन हमारा सीन शिफ्ट होता है। वाइट और सेजन ना वाइट के घर पर बैठे होते हैं और वाइट बोलते हैं कि मैं ना तुम्हें जो कल है ना वो साइड रिपोर्ट कर दी थी तो क्या हो। देखते हैं सेजन जो होता है ना वो थोड़ा वाइट से बोल रहा होता है कि तुमने ये देखो तुम्हारा किसी के साथ जाने की ज़रूरत है इस डंजन को क्लियर करने के लिए। तभी वाइट बोलता है क्या तुम मेरे को अकेला ही बेच रहे हो, और इस डंजन का जो नाम होता है ना कोप
कोबरा ना हंट होता है इस डंजन का जो नाम है ना, जो कि टायर टॉपर होता है। और ये एक A+ का एक डंजन होता है जिसमें प्लेयर 99 होते हैं। और इसमें रिक्वायरमेंट जो अगर की बात करें हम, तो ये ना एक 35 लेवल का एक डंजन होता है। जिन जो सेजन जो होता है बोलता है कि तुम्हें अकेले जाने के लिए किसने बोला है, मैं तुम्हारे साथ में एक बहुत ज़्यादा डेंजरस प्लेयर को भेजने वाला हूँ और उसका नाम ना जिन है। और जैसे ही फाइटर जिन का नाम सुनता है तो बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं उसके साथ डंजन में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता हूँ। पिछली बार क्या हुआ था मैंने तुमको बताया है ना, वो सच में उसने ना मेरे को बेड़ियों का जो ग्रुप है ना, वो तो मेरे ऊपर ही अटक गया था, वो कर दिया था। अब किसी बार ना मेरे को उसके साथ जाने के लिए बोलोगे तो मैं ना वो खड़ता होकर बैठ जाऊँगा। सचिन बोलता है कि मुझे ट्राई करते हुए देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और वो उसी का जो रिकॉर्डिंग होता है ना, जो उसने फर्स्ट टाइम बोला होता है बाद में, उसी का रिकॉर्डिंग उसे सुना देता है जिसमें होता है कि मैं कोई ऐसा आदमी चाहता हूँ जो मुझे नीचे गिराए। मुझे अपनी पर्सनालिटी की बिल्कुल परवाह नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मास्टर पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और मैं स्थल की तलाश में हमेशा रहता हूँ। वाइट बोलता है कि क्या तुम्हारे पास ये पहले से ही था? सेचन बोलता है कि तुमने एक इम्प्रेसिव जो ऑफर है ना वो किया था और अब तुम इसे रिजेक्ट जो है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। हमारा सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर हम सियोल के पास थोड़ा खंडर वाली जगह पर देखते हैं। जो जिन जो होता है ना, वो थोड़ी अपनी स्वॉर्ड की जो धार था वो तेज कर रहा होता है। जिन बोलता है कि ब्लेड पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, तो मुझे लगता है कि मुझे इसमें ना वर्कशॉप पर ही से ले जाना होगा। वो वहीं पर एक जो बिस्किट होता है ना, वो तो उसे ओपन करता है, बोलता है कि सेचो में से इस तरह का जो आइटम है वो लिया है। एक्साइटेड हूँ कि मैं इसके लिए लेके सभी लोगों को ना जान से मार देना चाहता हूँ। हमारा सीन वाइट और सेचन की तरफ आता है। वाइट जो है सेचन से बोलता है क्या तुमको पता है कि गवर्नमेंट ने विदेशी गिल्ड के साथ जो जो परमिशन है क्या वो ले लिए, लेकिन उससे पहले जिन और मेरे लिए 2 पदों का इंतजाम तुम्हें करना होगा। और क्या ये हार्ड नहीं होगा? नहीं, और तुम इस बाहर थोड़ा ना ज़्यादा ही पैसा खर्च कर रहे हो। वही वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि जैसा कि तुमने मुझसे एक मास्क के लिए रिक्वेस्ट किया था, मैं वही मास्क लेकर आई हूँ। और हमारा सीन शिफ्ट होता है सिनपुरिंग की एक नॉन सान वाली एक डंजन पर। और हमारा सीन दूसरी तरफ फिर से आता है रूस मास्क को गिल्ड की ओर, जहाँ पर बंदा होता है ना बोलता है कि इसलिए तुम पिछली बार की तरह थोड़े अजीब हो, क्या तुम्हें दोबारा से मेरे को समझाने की ज़रूरत है? हम एक मास्क के बारे में जानते हैं जिसका नाम ग्रीम रिपर मास्क होता है। अगर हम इसकी रैंक के बारे में बात करें तो एक लेजेंडरी मास्क होता है। इसके थोड़ा यूज़ वगैरह की बात करें तो ये ना खुद को कंट्रोल तो कर ही सकता है और खुद से ना जो मॉन्स्टर को वो जोड़ भी सकता है। और इसकी जो पावर कुछ इस तरह से होती है कि तुम्हारी मैजिक पावर 10% इंक्रीज हो जाएगी और 10% तो जो मैजिक पावर है वो रिकवर करने में मदद करेगी। इतना ही होता है इसमें तो। और जिन अपनी मन में बोलता जा रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि सेचॉन के पास ना इस तरह का आइटम भी होगा। अपनी मन में बोलता जा रहा होता है कि डेथ ऑफ किंग, हालांकि जो अनचार्ज ने इसे बहुत ज़्यादा बुरी तरह से चाहा था, लेकिन वो उसे पाने में नाकाम रहा था। मतलब इसी मास्क को जो अनचार्ज ने, लेकिन वो उसके हाथों में नहीं लग सका। मैंने पहले इस आदमी को इसका यूज़ करते हुए नहीं देखा है, लेकिन ये इसका जो किस तरह का इफेक्ट होगा मैं उसे देखना ज़रूर चाहता हूँ। तभी जो वाइट होता है बोलता है कि अरे किम, ये सब तुम क्या बात कर रहे हो? जिन बोलता है कि ब्रेसस गिल्ड को डिफीट करने के बाद जो मेरी प्लानिंग है वो फाइनली सक्सेस जो थी वो हो रही है। भाई जिन 2 बंदों को अभी तुम स्क्रीन पर देख रहे हो, और ये जो येलो बाल वाला बंदा है ना ये हमारा जिन है, और ये थोड़ा शॉर्ट बाल वाला बंदा है ना ये हमारा वाइट है। हाँ तुम एक तरह से कह सकते हो कि इन लोगों ने अपना जो चेहरा है वो पूरी तरह से बदल लिया है। और ये कब बदला, क्यों बदला, कैसे बदला, ये तुम्हें आगे पता लग ही जाएगा। वो बात जिन अपने माया में बोल रहा होता है कि ग्रीम रिपर मास्क जो है ना मुझे उसका टेस्ट करने की ज़रूरत है। और हम एक डंजन में बहुत सारे लोगों को देखते हैं, मतलब कि जो 99 जो प्लेयर थे ना वो वहाँ पर जमा हो चुके होते हैं। वहीं पर वाइट होता है, जिन होता है, वाइट जिन से बोल रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा आसान लग रहा है, जब तक कि हम जिंदा हैं तब तक हम मारी नहीं जाते जी, तब तक तो बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन यहाँ पर अकेले रहना बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि यहाँ पर अनगिनत मॉन्स्टर भी है। और तुम अभी क्या करने के लिए जा रहे हो? जिनके पास जो मास्क है ना, जिन उस बारे में बात है वो कर रहा है। वाइट जिन से बोलता है कि क्या तुमने वही का जो मैंने सुना है, और क्या तुम इसे दोबारा से टेस्टिंग जो है वो करना चाहते हो? जिन बोलता है कि मैंने अभी एक नया जो आइटम है मैंने वो लिया है और मैं इसे बिना टेस्ट किए तो बिल्कुल भी नहीं रह सकता हूँ। तो चलो हम किसी सुनसान प्लेस पर चलते हैं। और हम देखते हैं कि वो लोग सुनसान प्लेस पर भी आ जाते हैं, और वहीं पर वो जिन जो होता है ना वो अपने सलेकन को वहीं पर समन कर लेता है। वाइट बोलता है कि वो तुम्हें बहुत देर बाद ना देख कर मेरे को बहुत ज़्यादा जो मज़ा है ना वो आ रहा है। वाइट उससे थोड़ी बात जो है वो कर रहा होता है, लेकिन इस बार जो होते हैं ना सलेकन, वो सलेकन नहीं बल्कि उस सलेकन के ऊपर ना एक जो आर्मर था वो होता है, चिढ़ा रहा होता है कि अरे देखो तो तुमने ना ये जो आर्मर है वो पहना हुआ है, ग्रेप रीपर मास्क को ना वाइपर पहन लेता है। जिन्हें बोलता है कि अब मैं इसे
कंट्रोल है ना वो कैसे करूँ। और हम देखते हैं वहीं पर ना हमें धागे को दिखाई दिया जाता है जो कि जिनकी बॉडीज़ की उन नसों में ना जो फाइनली कनेक्ट जो था वो हो जाता है। सिस्टम की ओर नोटिफिकेशन भी आती है कि ये तुम्हारा जो कनेक्ट है वो हो गया है ना। उस सिलेकन से बोल रहा होता है कि तुम ना बहुत ज़्यादा अचीव बर्ताव जो है वो कर रहे हो। तभी सिलेकन बोलता है कि अपना जो हाथ है ना वो हटा लो। वाइट बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि क्या अभी इस सिलेकन ने मेरे से बात की। सिलेकन वहीं पर नाचने लगता है। वाइट बोलता है कि लेकिन इस तरह से मूव जो है वो क्यों कर रहा है, और जो सिलेकन था वो वहीं पर गिर पड़ता है। हालांकि जो सिलेकन सोल्जर को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और वहीं पर ना हम कुछ मेंबर्स को देखते हैं जो कि ना इकट्ठे तो होते ही हैं और कोई आपस में बात करते हुए बोल दें कि हमें तुम्हारी प्लानिंग के बारे में क्या कहना चाहिए यंग जॉन, और क्या हमें वही करना चाहिए जो तुमने हमसे कहा है। हम यंग जॉन को देखते हैं जो कि एक हेटेस्ट गिल्ड का होता है और जून बोलता है कि हम नहीं जानते कि किस तरह के मॉन्स्टर हमारे सामने आएंगे। जल्दबाजी करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होगा, इसलिए हम कुछ दिनों तक यहाँ की सिचुएशन पर नज़र रखेंगे। और ऐसा लगता है कि बाकी के सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। अगर सिचुएशन ठीक हो जाती है तो हमारी आर्मी को हम इकट्ठा कर सकते हैं और यह हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। मतलब कि इन लोगों के कहने का मतलब कुछ ऐसा है कि यहाँ भी सारे लोग हैं ना, ये इन लोगों को थोड़ा ना टीम अप वगैरह है वो कर लेंगे और साथ ही में जो फाइट वगैरह ना वो करेंगे। ये इसके कहने का मतलब ऐसा था। और हम वाइट को देखते हैं, वाइट ने ना एक गोबलिन पर अटैक किया होता है, वो गोबलिन वहीं पर डिफीट हो जाता है। लेकिन वहीं पर जो छोटा सा सिलेकन था ना वो चंद ही सेकंड से भी कम टाइम में 2 वॉर का मोस्टर को ना वाइट का जान से मार देता है। पहले तो उसे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था और वो छोटा सिलेकन वहीं पर फिर से नाचने लगता है। वहीं पर वो फिर से ना गिर जाता है और अचानक से वहीं पर भागने लगता है और गॉब्लिन्स को मारने लगता है। वाइट बोलता है कि वो ना अभी कुछ ही देर पहले इसे कंट्रोल करने में नाकाम था, लेकिन अब वो उसे कंट्रोल कर रहा है। और हमारा जिन जो था वहीं पर कुछ और सिलेक्शंस को ना वहीं पर सामान कर लेता है। बोलते हैं कि क्या वो इस स्किल का भी यूज़ जो है वो कर सकता है इस मास्क के साथ साथ। और हम देखते हैं कि वहाँ पर A+ टेनमेंट का जो बॉस था वहाँ पर सामान जो था वो किया होता है। और जो छोटा सिलेकन जो था ना वो तो उसके सामने बच्चा लग रहा था और देख कर तो ऐसा लग रहा था कि ये जो बड़ा वाला सिलेकन है ना वो उसकी माँ है और वो एक छोटा सिलेकन उसका बच्चा। जिन्हें अपनी मानवीय ने बोल रहा होता है कि मैं सिलेकन सोल्जर के साथ जुड़े रहने के दौरान जो समान स्किल है मैं उसका भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरी मैजिक को 3 गुना जो खत्म है वो करता है। और मुझे नहीं लगता कि मैं ब्लैडिक पोजर का भी यूज़ अब इस मास्क के साथ और इन स्किलों के साथ ना कर सकता हूँ। तभी एक सिलेकन आता है और जिनकी हालात के बारे में बोलता है, कहता है कि क्या तुम ठीक हो। वाइट उसने वहीं पर बोलता है कि अगर तुम किसी से बात कर रहे हो तो तुम्हें उसका चेहरा देखकर बात करनी चाहिए। क्या ये अजीब नहीं है कि एक हड्डियों का ढांचा मुझे वाइट बोलता है कि क्या ये अजीब नहीं है कि एक हड्डियों का ढांचा मुझे नज़रअंदाज कर रहा है। मतलब कि से इग्नोर जो था वो कर रहा होता है। भाई इन वर्ड्स को सुनकर ना पहले 2 मिनट तक ना हंसते ही लगातार हंसता रहा। वाइट जो होता है ना बोलता है कि अगर तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो तो मैं ना तुम्हें जो इंजेक्शन जो है ना वो मैं लगा दूंगा। भाई सच में ना बोस हड्डियों के ढांचे में इंजेक्शन लगाने की बात जो है वो कर रहा है। जिन तभी उससे बोलता है कि अब तुम्हारी जो हालत है ना वो कैसी है। और जो वाइट होता है बोलते हैं मैं थोड़ा अच्छा महसूस जो है ना वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा ना जो मन्नर के कारण थोड़ा बीमार हूँ। जिन वाइट से बोल रहा होता है कि अच्छा हुआ तो हमें बाहर जो है ना वो हमें जाना चाहिए। अब वाइट जो होता है बोलता है कि अभी तो ना हम यहाँ पर लड़ रहे थे और तुम अचानक से बाहर जाने की बात जो है वो कर रहे हो। तभी जिन बोलता है कि अरे यार ये सब तो मेरा ना एक वार्म अप था। वाइट बोलता है कि मुझे अचानक से ना चक्कर जो है वो आने लगे हैं। तभी वो छोटा सा सिलेकन जो होता है ना वो उस पर थोड़ा ना भाई पर जब शॉर्ट थी ना उस पर थोड़ा घूप रहा होता है ऐसे ही और बोलता है कि तुम ना ये सब क्या कर रहे हो। और जो सिलेकन जो तो बोलता है कि क्या तुम्हें एनीमिया हो गया है तो मैं ना तुम्हें एक जो इंजेक्शन है ना मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ। वाइट जो होता है बोलता है कि ओह तो क्या तुम्हें मेरी परवाह है और तुम ना मेरे पहले शॉर्ट जो है ना वो तुम मेरे बार बार उससे कर रहे हो। वाइट जिन जो होता है बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि अब वो काफ़ी ज़्यादा जो बेहतर है ना वो हो गया है। जिन बोलता है कि चलो मेरा फॉलो करो और सब कुछ जो है ना वो तैयार हो गया है। और हम देखते हैं कि दोनों लोग डंजन क्लियर करने की बजाय ना वहीं पर जो पेड़ जो होते हैं ना वो काट रहे होते हैं। और जो वाइट जो होता है ना बोलता है कि हम डंजन में जब से आए हैं ना जब तभी से हम जो पेड़ हैं वो काट रहे हैं। और हम डंजन के दूसरे दिन देखते हैं जो सारे बंदे होते हैं ना मतलब कि जिन और वाइट को छोड़कर जो अदर बंदे होते हैं ना वो सब गॉब्लिन्स को मारे ही जा रहे होते हैं। हम डे 3 का सीन देखते हैं और सेम टू सेम वैसा ही होता है कि लोग गॉब्लिन्स को मार रहे होते हैं। एक जो वहीं पर एक बंदा होता है जिसका नाम ना जून था, वही जून वो बोल रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि जो मोस्टर है ना वो बहुत ही ज़्यादा हमें एक सिलेकन वॉरियर मिस्ट्री को दिखाई दिया जाता है। और इसका यूज कुछ ऐसा होता है कि ये ना स्किल को भी इंक्रीज़ करता है।
सिलेक्शन सोल्जर होते हैं ना, उनको भी ना आप ज़्यादा से ज़्यादा जो समन्स है ना तुम वो कर पाओगे, और ये स्किल और रैंक को ना बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। जिनके पास एक सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि तुमने जो समन्स है ना, मैं सिलेक्शन वॉरियर मिनिस्ट्री स्किल है तो मैंने उसे सीख लिया है। और हम देखते हैं कि इन लोगों ने ना जो भी पेड़ काटे होते हैं, उन लोगों ने अपना एक जो बेस है ना वो वहाँ पर बना लिया होता है, और ये इस बेस को ना एक भूल भुलैया टाइप जो है वो इन लोगों ने बनाया होता है। जिन वाइट से बोल रहा होता है कि खैर हमारी जो प्लानिंग है ना वो बदल जाती है, तो मेरे पास हमसे कोई और भी आइडिया है ना, इससे ये बेटर मेरे पास है। वाइट बोलता है कि बेहतर मोस्टों के पीछे हम क्यों जा रहे हैं। हम वहीं पर देखते हैं जिनने ना बहुत सारे सिलेक्शन होते हैं उनको भी समन कर लिया होता है, और वहीं पर ना जो मोस्ट होते हैं वो पड़े होते हैं, उनका जो सिलेक्शन है उसने ना उससे समन जो होता है वो किया होता है। वाइट जो होता है जिनसे बोल रहा होता है कि मैंने सोचा था कि तुम मैंने वैसे ना सिर्फ 5 ही को बुला सकते हो, लेकिन तुमने ना इस बार बहुत सारे को बुला लिया है। जिन वाइट से बोल रहा होता है कि मैं ना बहुत ही ज़्यादा लोगों को बुला सकता हूँ। हमारा सीनियर शिफ्ट होता है जोन की तरह, वो जोन ना सभी लोगों के साथ ना यहाँ पर आया होता है अपनी टीम के साथ। जोन अपनी टीम के साथ आया होता है थोड़े आगे, और कहता है कि यहाँ पे जो सारे मोस्टर हैं वो पहले ही मारे जा चुके हैं। वो अपने मन में कह रहा होता है यहाँ कोई पैटर्न नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पर नरसंहार हुआ है, और देखकर तो मुझे ऐसा ही लगता है। तभी जोन को एक टीममेट बोलता है कि जोन तुम वहाँ पर देखो, और हम वहाँ पर जो जैसे ही वो लोग देखते हैं जो लकड़ियों का जब बेस था ना वो भूल भुलैया टाइप हम जो हमारे जिन ने बनाया होता है वो उसे ही ना वो दिख जाता। जो होता है बोलता है कि क्या क्या इन लोगों ने जो भूल भुलैया है वो वहाँ पर बनाया है। जो वहीं पर जो उसी बेस के ऊपर से आता है, तो नीचे जो मोस्टर होते हैं ना उन लोगों को वो मरे पड़े हुए देखते हैं। जो बोलता है कि लकड़ी की दीवारों से इन लोगों ने एक भूल भुलैया बनाई है, इसके पीछे का जो मास्टर माइंड है वो आखिर कौन है। और मैंने अपनी लाइफ में इस तरह का जो प्लान है मैंने तो वो कभी भी नहीं देखा है। ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। मुझे उन प्लेयरों से दोस्ती करनी नहीं चाहिए थी, बल्कि मुझे सारे लोगों से दोस्ती कर लेनी चाहिए थी। हम वाइट को देखते हैं, वाइट जो होता है जिनसे बोल रहा होता है कि बेहतर हुआ कि हम कोई दूसरा जो प्लान है हम वो बनाएं, मतलब कि कोई दूसरा जो भूल भुलैया है ना हम वो बनाएं। जिन वाइट से बोलता है कि अब ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हम मेरे पास ज़्यादा सिलेक्शन है, इसलिए हम भूल भुलैया अपन जो अपना टाइम है हम वो बर्बाद बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अब हमारे लिए बाहर जाकर शिकार करना और भी ज़्यादा तेज हो जाएगा। वाइट बोलते हैं तो फिर मुझे आशा है कि तुम जानते ही होगे कि अब हमें क्या करना है, और क्योंकि मुझे किसी भी हारे हुए आदमी के साथ चलने में बहुत ही ज़्यादा नफरत है, और तुम कोई ऐसे आदमी तो बिल्कुल भी नहीं होगे जो धूप के कारण थक जाए। और ये सब ना वाइट जो बोल रहा था अभी तो आगे देखना तुम। और जो वाइट जो होता है ना वो चलते चलते बहुत ही ज़्यादा थक जाता है, और कहता है कि हमें ना जो ब्रेक है वो ले लेना चाहिए। लेकिन जो सिलेक्शन होता है वो उससे ना वो सिलेक्शन के साथ तो जा ही रहा होता है, सिलेक्शन जो होता है ना वो वहाँ से अकेला ही चल पड़ता है। वाइट सिलेक्शन से बोल रहा होता है कि क्या तुमने अभी नहीं कहा कि मैं तुमसे जो बात है वो मैं कर रहा हूँ, तुम मेरा बात सुनते क्यों नहीं हो। वाइट अपने मन में कह रहा होता है कि यहाँ तक कि उनके पास भी ना बहुत ही जो अच्छा स्टेमिना है, और उसके लड़ने के तरीके के साथ साथ मैं भी उसी का जो आदी है वो मैं होता जा रहा हूँ। लेकिन मेरा जो बहने का जो तरीका था ना, और मेरे लिए सब कुछ लेन देन के बराबर है। मेरा मतलब है अगर एक पंच वाइट मोस्टर को मारता है तो एक पंच वो मोस्टर को अपने ऊपर मारने देता है। लेकिन जिनके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जिन अपनी शॉट को लेता है और वहीं पर चंद सेकंडों में मोस्टर को मार देता। और मुझे एक्सेप्ट करने से नफरत है, लेकिन ये चीज़ जो है ना वो मैं अब सीखता जा रहा हूँ। हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ जो मोस्टर होते हैं ना वो लोगों पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वाइट जो होता है अपने पंच मारकर एक मोस्टर को वहीं पर डिफीट कर देता है। जिन अपने मन में कह रहा होता है कि मेरी हरकतों से सीखने की वो कोशिश कर रहा है, उसने देखा है और वो मेरा जो फॉलो है वो कर रहा। शायद उसे किसी ने लड़ने का जो तरीका है वो किसी ने उसे सिखाया ही नहीं है। वो और ये लंबा और कठिन रास्ता है, अपनी हर इमोर्टल बॉडी पर वो भरोसा करता है और हर चीज़ का डटकर सामना कर। हालांकि टाइम के साथ वो मेरे लिए और भी ज़्यादा जो यूज़फुल है वो हो जाएगा, नहीं वो मेरे लिए मुझे मेरे को से यूज़फुल बनाने की ज़रूरत है। और हम 5 डेज़ का सीन देखते हैं डंजन में और लोगों को पीछे जाते हैं। वाइट अपने मन में कह रहा होता है कि अब हमें सर्वाइव जो है ना अब वो हमने पूरी तरह से वो कर लिया है, लेकिन ऐसा इसका कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं बनता है कि पूरे जो मॉन्स्टर हैं वो मारे जा चुके हैं। वाइट चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यार मैं कोई मशीन नहीं हूँ, यहाँ तक कि मशीन को भी ना 8 घंटे ही काम करना पड़ता है, उसके बाद उसे रेस्ट मिल जाता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा हो ही नहीं रहा है। मुझे मेरे को ना तो 24 घंटे जो काम है वो करा रहे हो, तभी जिन जो होता है वो कह देता है चलो हमें ब्रेक ले लेते हैं और जो लंच है वो करने लगते हैं। हम लंच जो है वो कर लेते हैं। वाइट जो होता है ना वो इसलिए उनके साथ ना अपन जो खाना होता है वो शेयर कर रहा होता है। वाइट बोलता है क्या तुम्हें अंदाजा भी है
मैंने इतना ज़्यादा स्ट्रगल के बाद अपने साथियों के बीच खाना करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने इस स्कैलर से कुछ सीखने की ज़रूरत है। और जो सीखा को ना उसने खाना दिया था वो जाकर वो जिनको दे देता है। लेकिन जो बाइक जो होता है वो थोड़ा बोलता है कि यार तुम मेरे साथ ऐसा जो है वो क्यों कर रहे हो। तभी जिन बोलता है कि शेयर करने की तुम्हारा शुक्रिया कॉमरेड, हमारे बीच भी नहीं रिश्ता है। बाइक चिल्लाती है, बोलते हैं कि इस तरह से तुम ना बदमाशी कर रहे हो और तुम अपने सारे बाल खो दोगे तो कुछ सीजन की तरह अगर तुम बदमाशी करते हो तो। और जिन बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे अब सीजन का जो सीक्रेट है वो मुझे मालूम पड़ गया है। वाइट बोलता है कि यह सोचना अजीब है कि इतने सारे मोस्टर को मारने के बाद भी अभी बहुत सारे जो मोस्टर बचे हुए हैं। जिन बोलता है जैसे कि तुमने कहा कि जिंदा रहने की तलाश लगभग पूरी हो चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि अब हमें जल्दी जो सेकंड फ्लोर है ना हमें उसमें जाना होगा। जिन जो होता है ना वो बोलते हैं कि वे शायद सभी प्लेयरों को इकट्ठा करना चाहेंगे और अपना जो कैंप कोबरा है ना उस पर जो हमला करने का सोचेंगे। कैंप कोबरा मतलब इसी डंजन के बॉस का एक नाम होता है, मतलब कि ये कोबरा टाइप एक मोस्टर है। जिन बोलते हैं कि ठीक है, उन्होंने पिछले 5 दिनों से ना ये जो अब सर्वाइव वगैरह है ना वो कर लिया है। तो अब मुझे समझ में आता है कि वो सभी लोग ना अब इसकी कार्रवाई करने के लिए तैयार होंगे। वाइट भी बोलता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, पहले मुझे इस स्किल को थोड़ा आगे बढ़ाने की मेरी कुछ ज़रूरत है। वाइट बोलता है कि आखिरकार वो नया एक गोल्डन स्किल पेज है क्या। जिन अपने मलियन बोलता है कि जो अनचार्ज करने के सबसे खास है जो कि यूज़ किए जाने वाले उसकी स्किल में से एक है। हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम जॉन को देखते हैं, उसने सारे प्लेयरों को इकट्ठा कर लिया होता है और वो सभी से चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि मुझे लगता है कि मेरे यहाँ पर जो सारे जो लोग हैं ना वो वहाँ पर आ चुके हैं, इसलिए मैं अपना यहाँ पर मैं एक जो घोषणा है ना वो मैं करना चाहता हूँ। मेरा मतलब कि अनाउंसमेंट जो है वो मैं करना चाहता हूँ। जिन बोलता है कि कुछ ही मिनटों में जो सेकंड फ्लोर है ना वो अपना हम लोगों को उसमें भेज दिया जाएगा और मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी साथी और जो मेरे सभी गिल्ड मेंबर है ना वो उसको अपना मोस्टर का मुकाबला करें और क्या किसी को इससे कोई भी आपत्ति है वो नहीं है। वाइट जो होता है ना जिनसे बोल रहा होता है कि और वो लोग ना वहाँ पर ही होते हैं। और वाइट जो होता है जिनसे बोल रहा होता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा सही थे, ये पागल सच में ना केप कोबरा पर हमला करने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। जिन चिल्लाते हैं बोलते हैं ऐसा लगता है कि हम सभी इससे एग्री करते हैं। तो और मामले में मैं तुम्हें ना एक एडवाइस है मैं वो देना चाहता हूँ, अगर कोई भी मेरे रास्ते में आता है तो हम तुरंत उसे अपने दुश्मन मानेंगे और उसकी जान जो है ना वो बिल्कुल भी बख्शी नहीं जाएगी। जिन जो होता है अपने मन बोल रहा होता है कि ऐसा लगता है कि वो मेरे बारे में जो बात है वो कर रहा है। वाइट जो होता है ना जिनसे थोड़ा लो वो इसमें बोलते हैं कि क्या मुझे आशा है कि तुम्हारे पास जो कोई प्लान नहीं होगी इससे पहले ही। वहीं पर एक बंदा आता है और वाइट का थोड़ा पीछे धकेलता है और कहता है कि क्या तुम्हें समझ में नहीं आया है उसने क्या कहा। और जो वाइट जो होता है वहीं पर थोड़ा भड़क जाता है और सर वो मारने वाला होता है, लेकिन तभी जो जिन होता है वो रोक लेता है उसे, कहता है कि हाँ हमें सब कुछ समझ में आ गया, तुम ना यहाँ से जाओ। और वाइट जो होता है जिनसे बोलता है कि तुमने मुझे जाकर रोका कि मैं बस 2 सेकंड में ना यहीं पर स्पेन नहीं था। जिन बोलता है कि और फिर क्या होता, उन लोगों को हम पर शक हो जाते हैं और हम बाहर जो है ना वो हम निकाल ही जाते। जिन बोलता है कि उन लोगों ने वो साफ है ना वो क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि उन लोगों के जो हाथ पर ना एक जो कुछ जो लाल रंग का एक जो कपड़ा है ना वो लोग ना कसे हुए हैं। तब वाइट बोलता है कि अरे हाँ मैंने तो ये ना नोटिस ही नहीं किया। रोमान मैंने बोलता है कि और ये सभी इसमें एक साथ है क्या, इसलिए किसी को आपत्ति किसी ने जताई नहीं। वाइट तो लोग इसमें बोलते हैं कि जिनसे ही वो इसका मतलब क्या है कि ये केप कोबरा के साथ न जो लोग हैं ना जितने भी जो रेड कपड़ा है ना वो कसे हुए हैं, क्या यही केप कोबरा से फाइट करने वाले हैं। जिन बोलता है कि मेरे को इसके बारे में नहीं पता है। जिनके पास तो सिस्टम की ओर से नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारे सर्वाइवल है ना आप टीम से क्विट कर रहे हो और तुम सेकंड फ्लोर पर अब आ चुके हो। और हम केप कोबरा को देखते हैं जो कि बहुत ही बड़े मोस्टर होता है और सारे लोग जो होते हैं वहाँ पर छिपे होते हैं और जो होता है वो सब उन लोगों ने फायर करने के लिए बोल देता है और वो केप कोबरा पर जो फायर है वो कर देते हैं। वाइट जो होता है बोलते हैं कि हम सच में यहाँ पर खड़े होकर देखते रहोगे, ऐसा लगता है कि वो लोग सच में इस चीज़ को ना मार ही